मार्केट रेगुलेटर सेबी महोदय, आपसे निवेदन है कि अगर कोई भी एक्टिव फंड अगर लगातार 5 साल तक अंडर परफॉर्मेंस करता है तो वैसे फंड मैनेजर के साथ आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा आपको इस पे भी विचार करना चाहिए। अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूं तो अगर कोई भी एक्टिव फंड लगातार 5 साल तक अंडर परफॉर्मेंस करता है तो वैसे फंड मैनेजर की सैलरी काट कर देनी चाहिए। जी हाँ, काट लेनी चाहिए। तब फंड मैनेजर तिलमिलाएंगे और अपने फंड को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। क्योंकि अगर कोई भी फंड एक्टिव फंड है, उस फंड में एक्टिव तरीके से फंड मैनेजर रखा गया है मैनेज करने के लिए, फिर भी अगर वो फंड लगातार 5 साल 7 साल तक अंडर परफॉर्मेंस करता है, इसका मतलब साफ है कि फंड मैनेजर सही तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं। और वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि फंड परफॉर्मेंस करे या ना करे, इन्वेस्टर को रिटर्न मिले या ना मिले, लेकिन फंड मैनेजर को उनका अपना एक्सपेंस रेशियो जो खर्चा है वो ग्रांटेड म्यूचुअल फंड से मिल जाता है। और यही कारण है कि बहुत सारे फंड मैनेजर लापरवाही के चलते सही तरीके से अपने फंड को मैनेज नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी फंड को एक्टिव तरीके से सही तरीके से मैनेज किया जाए और वो फंड परफॉर्मेंस ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो बरसती हुई बरसात में मेहनत करके, तपती हुई धूप में मेहनत करके बड़ी मुश्किल से पैसा कमाकर और वो बड़ी उम्मीद के साथ आपके फंड में निवेश करते हैं ताकि हमें रिटर्न मिलेगा। और आपका फंड लगातार 5 साल 7 साल तक अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आखिर आप फंड मैनेजर कर क्या रहे हो? आप सो रहे हो? तो आप जाग जाओ और सही तरीके से अपने फंड को मैनेज करो, क्योंकि आप गरीब के पैसे के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। देखिए, मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखाता हूं, ये इंडिया के सबसे बड़े एएमसी, जी हाँ, इंडिया के सबसे बड़े एएमसी का ये स्मॉल कैप फंड है। मैं इस वीडियो में नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा बहुत सारे फंड है जो लगातार 5 साल 7 साल तक अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक स्मॉल कैप है और इंडिया के सबसे बड़े एएमसी का स्मॉल कैप फंड है। और इसका रिटर्न आप देख सकते हैं कि ये फंड 1 साल में भी यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस किया है, अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट भी नहीं किया है। 3 साल में भी आप देख सकते हैं कि ये अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। 5 साल में भी ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर फंड का जो रिटर्न है 5 साल में वो 25.5% का है, और जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है वो आप देख सकते हैं 28.1% का रिटर्न है। तो पूरे यहाँ पर लगभग 2.5% के रिटर्न से ये फंड पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। बताइए, एक एक्टिव फंड जब एक अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रहा है। हाँ, मैं मानता हूं कि 6 महीने 1 साल 2 साल तक फंड अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है, अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ सकता है, लेकिन अगर कोई एक्टिव फंड 5 साल 7 साल भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ जाए, इसका मतलब साफ है कि फंड मैनेजर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसे फंड मैनेजर के साथ क्या करना चाहिए, आप लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ऐसे फंड मैनेजर के साथ क्या करना चाहिए। चलिए, अब कुछ लोगों का सवाल आया है, मैं एक एक करके उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये राजेश पटेल जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। निप्पॉन, टाटा, बंधन, एक्सिस स्मॉल कैप में 5000 की मंथली एसआईपी है, मिराई, एचडीएफसी मिड कैप में 5000 की एसआईपी है। टोटल इनका 30,000 पर मंथ एसआईपी चल रहा है। 2 करोड़ आफ्टर टैक्स चाहिए, 15 साल में पॉसिबल है।
तो देखिए, अगर आप मंथली 30,000 की SIP कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपके पोर्टफोलियो में सारे ही फंड बेस्ट है, आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। अगर आप यहां पर 15 साल में 2 करोड़ बनाना चाहते हैं तो आप SIP कैलकुलेटर पर देख सकते हैं, आपका मंथली 30,000 की SIP हो रहा है और इस पोर्टफोलियो से 17% की रिटर्न मिल सकता है। गारंटी नहीं होता है म्यूचुअल फंड में रिटर्न, लेकिन इतना की उम्मीद किया जा सकता है। और 15 साल तक आप करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका जो टोटल वैल्यू होगा वो 2 करोड़ 20 लाख यहां पर आपका फंड तैयार हो जाएगा। 2 करोड़ 20 लाख का फंड तैयार हो जाएगा। तो आपका गोल आसानी से फुलफिल हो जा रहा है 15 साल बाद, इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। अगर आप यहां पर कुछ टैक्स बचाना चाहते हैं तो हर साल आप अपने पोर्टफोलियो से 1,25,000 अमाउंट रिडीम करके और उसको फिर से री इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर ऐसा आप लगातार 15 साल करते चलते हैं तो आप अच्छा खासा टैक्स भी बचा लोगे। तो बधाई हो कि आपका गोल इस पोर्टफोलियो से कंप्लीट होने वाला है। अगले 15 साल में आपका 2 करोड़ का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला जो सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है कि पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। इनका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 21,600 का SIP चल रहा है, एक्सिस स्मॉल कैप में 3,000, कोटक मिड कैप में 4,200, HDFC मिड कैप में 2,000, मिराई मिड कैप में 2,500 और HDFC फ्लेक्सी कैप में 1,500, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 4,200। टोटल SIP 39,000 का है और इनका जो कुरेंट पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 7,75,000 का है। इनको अगले 8 साल में 1 करोड़ बनाना है तो क्या बन जाएगा? तो देखिए, आप अगर आपका मैं यहाँ पर SIP कैलकुलेटर की बात करूँ तो आपका 39,000 का SIP सिर्फ 17% का रिटर्न मिल जाता है। तो अगले 8 साल में आपको यहाँ से 75,35,000 का फंड तैयार हो जाएगा और जो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू 7,75,000 का है उस पर भी रिटर्न मिलेगा, तो उस पर भी 17% का रिटर्न मिलता है। तो अगले 8 साल में यहाँ से 27,21,000 बन जाएगा। दोनों को मिलाकर आपका 1 करोड़ का टारगेट अगले 8 साल में आसानी से कंप्लीट हो रहा है, इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिए। अब अगला जो सवाल आया है वो दिलीप पटेल जी का सवाल आया है। ये लिख रहे हैं कि प्लीज रिव्यू माई वाइफ पोर्टफोलियो। इनके वाइफ का पोर्टफोलियो है HDFC मिड कैप में 2,000 की SIP, JM फ्लेक्सी कैप में 1,000 का SIP। 10 मंथ पहले स्टार्ट किए हैं, 10 से 12 ईयर्स के लिए। तो देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही सही है। अगर आप एक मिड कैप एक फ्लेक्सी कैप में कम रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिए। अगला जो सवाल आया है आप देख सकते हैं, ये सुनील जी का सवाल है कि सर अगर हम ऑनलाइन आपसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कौन सी डॉक्यूमेंट फ्यूचर के लिए संभाल कर रखना चाहिए? प्लीज बताएं कि सबूत के तौर पर क्या और कौन सा डॉक्यूमेंट रखें जिससे धोखे से बच सके। देखिए, सबसे पहले कि आप हमसे SIP ना करें, आप बैंक से SIP ना करें, ब्रोकर से SIP ना करें, क्योंकि आप अपने आप से SIP करें। एक आप ही हो जो आप अपने आप को कभी धोखा नहीं दे सकते हो। तो आप खुद से SIP करें। अगर आपको SIP करना नहीं आता है तो आप यहाँ पर 1 महीना 2 महीना इंतजार करके सीख लेनी चाहिए। और सबूत के तौर पर आप डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल ID, नॉमिनी का नाम और आपका जो फोलियो नंबर होता है उसी को आप डायरी में लिख कर रखें। यही फोलियो नंबर आप जब भी आप यहां पर रखोगे, इससे आपका पूरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है हर एक डिटेल निकल जाएगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।